हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक के सारे इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए। देश में न्याय दिलाने में कर्नाटक अव्वल है, छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ अब 9वें स्थान पर आ गया है। देश में न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस मामले में कर्नाटक की स्थिति सबसे बेहतर है। वहीं सबसे अच्छे हालात वाले टॉप 5 में उत्तर भारत का एकमात्र राज्य गुजरात है। यह खुलासा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए विभागों को उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और योजनाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए आसानी से सॉफ्टवेयर मिल सकेगा। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में चिप्स द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ओपन सोर्स के उपयोग के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आधुनिकतम तकनीकों के लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा का शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित होगा? सही जवाब है 29 मार्च 2023 को आयोजित होगा। क्लियर है? ऑप्शन 1 सही है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यक तैयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। शपथ ग्रहण समारोह 29 मार्च 2023 को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 25 नए पशु औषधालय और कितने नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है? सही जवाब है 17। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 65 है। वर्ष 2022-23 में 46.34 करोड़ रुपए का भुगतान संग्राहकों को किया गया। पूरे देश की 74% से अधिक वन उपज क्रय करते हुए छत्तीसगढ़ देश में लगातार कौन से स्थान पर बना हुआ है? सही जवाब है पहला स्थान पर बना हुआ है। ऑप्शन 1 सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य शासन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए के इनाम जारी कर दिए गए हैं? सही जवाब है 15 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम जारी कर दिया गया है। ऑप्शन 2 सही है। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषण तत्वों की कमी को दूर करने नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है।
वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिले, कौन कौन से हैं वो 10 आकांक्षी जिले? कोरबा, चलिए ध्यान दीजिए, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कौन कौन से हैं? कबीरधाम एवं रायगढ़ में फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अलसी का कुल उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन होता है, जिसमें से कितने मीट्रिक टन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? सही जवाब है 1,30,000। ऑप्शन 1 सही है। राज्य में लगभग 46,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अलसी की खेती की जा रही है। भारत में अलसी का कुल उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन होता है, जिसमें से 1,30,000 मीट्रिक टन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तंबाकू उपयोग करने वालों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 39.1% है। राज्य में तंबाकू उपयोग करने वालों का प्रतिशत 39.1 है। साथ ही 13 से 15 वर्ष के 8% शाला प्रवेशी बच्चे भी तंबाकू की चपेट में आ चुके हैं। यह चिंता का विषय है। आम लोगों में तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को तंबाकू मुक्त राज्य बनाया जा सके। इसी क्रम में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के उद्देश्य से 29 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। मंत्रालय नया रायपुर के सभा कक्ष में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित होंगे। सरगुजा के जीरा फूल के बाद अब निम्न में से किसको जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसको जीआई टैग मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 3, नगरी दुबराज को मिला है। ठीक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट के सिहावा अंचल के दुबराज की खुशबू को देश दुनिया में पहचान मिली है। सरगुजा के जीरा फूल के बाद अब नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के बासमती के रूप में विख्यात नगरी दुबराज चावल राज्य की पारंपरिक सुगंधित धान प्रजाति है, जिसकी छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफ़ी प्रसिद्धि तथा मांग है। नगरी दुबराज का उत्पत्ति स्थल सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र को माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि आश्रम का संबंध राजा दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति हेतु आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ तथा भगवान राम के जन्म से जुड़ा है। विभिन्न शोध पत्रों में दुबराज चावल का उत्पत्ति स्थल नगरी सिहावा को ही बताया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 2036 कैंप लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक करीब 2036 कैंप लगाए जा चुके हैं। दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की झुग्गी बाहुल्य बस्तियों में रहने वाली 1,52,361 महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास ही दाई दीदी क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से 15 की जगह कितने क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा की है? सही जवाब है 20 क्विंटल। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कितने रुपए मिलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
सही जवाब है 221 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस साल 17 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 221 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। आपको इमेज दिया गया है, चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी, आपको ये नाम याद रखना है, रेडियो संगवारी को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर रेडियो संगवारी के संस्थापक तथा संचालक सहित पूरी टीम को छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को व्यापक प्रचार प्रसार की दिशा में एक बेहतर प्रयास बताते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका जिंदा है छत्तीसगढ़ी गीत ऑडियो का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में काका जिंदा है छत्तीसगढ़ी गीत ऑडियो का विमोचन किया। उन्होंने इस मौके पर ऑडियो के माध्यम से शासकीय योजनाओं को गीत के तर्ज पर पिरोए जाने पर इसके रचयिता प्रधान आरक्षक श्री दिलीप ताम्रकार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 4000 रुपये। ऑप्शन 2 सही है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 954 लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.72 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती होगी? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है केरल। ऑप्शन 2 सही है। रबर अनुसंधान संस्थान प्रायोगिक तौर पर बस्तर में रबर के पौधों का रोपण करेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य अनुबंध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक मुश्त विशेष मानदेय के रूप में 5000 रुपये और सहायिकाओं को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? सही जवाब है 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में किस कार्यक्रम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन 2, अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम को किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाता है जो देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2022 के स्कॉच अवार्ड मिलने पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, आपको स्कूल शिक्षा मंत्री का नाम याद रखना है, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम है, ठीक है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग एवं इस परियोजना से जुड़ी महिला शिक्षिकाओं एवं माताओं और सभी संबंधियों को बधाई दी है।
उन्होंने कोरोना काल में माताओं द्वारा अपने बच्चों की पढ़ाई पर घर में ध्यान देने की शुरुआत को आगे भी जारी रखते हुए सभी माताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए घर पर भी पढ़ने हेतु प्रेरित करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात किस देश में हुआ? सही जवाब है बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, 62%। सेकेंड नंबर चीन का रहा 17%, वियतनाम का तीसरा स्थान रहा 11%, इंडोनेशिया का चौथा स्थान रहा 5% और अन्य में है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार बहुमूल्य व सामरिक उपयोग के खनिजों का भंडार मिला है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार बहुमूल्य व सामरिक उपयोग के खनिजों का भंडार मिला है। प्रदेश में ई नीलामी के माध्यम से अब तक 29 खनिज ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर बेचने में छत्तीसगढ़ के किस जिले के किसान सबसे आगे हैं? सही जवाब है दुर्ग। ऑप्शन 3 सही है। गोबर बेचने में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसान सबसे आगे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, रमेश सिन्हा होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे प्रशासन ने किस राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 84वां स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से सही जवाब है 24 मार्च 2023 को मनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में एक दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है? सही जवाब है कोरबा में मिला है। यह 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। ठीक है, कोरबा के 2000 वर्ग फीट के जंगल में 17 स्थानों पर यूरेशियन ऑटर जीव की उपस्थिति दर्ज की गई है। दुनिया भर में यूरेशियन ऑटर की 13 प्रजातियां हैं और भारत में 3 हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष किस्तों में कितने रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 4। ठीक है, 7,000 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 65 है। वर्ष 2022-23 में 46.34 करोड़ का भुगतान संग्राहकों को किया गया। पूरे देश के कितने प्रतिशत से अधिक वन उपज क्रय करते हुए छत्तीसगढ़ देश में लगातार पहला राज्य बना हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 74%। क्लियर है। वर्ष 2022-23 में 46.34 करोड़ का भुगतान संग्राहकों को किया गया। पूरे देश की 74% से अधिक वन उपज क्रय करते हुए छत्तीसगढ़ देश में लगातार पहला राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 21 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया। ऑप्शन 3 सही है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश के 23,600 किसानों ने 36,230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी। इस योजना में 5 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2023 तक गौठानों में कितने लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है? सही जवाब है 111.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। ऑप्शन 3 सही है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत 5 अप्रैल को 5.32 करोड़ के भुगतान हितग्राहियों को किया जाएगा, जिसके पश्चात योजना अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान की जाने वाली कुल राशि का यह आंकड़ा बढ़कर 430 करोड़ 93 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 31 मार्च 2023 तक गौठानों में 111.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। 5 अप्रैल को भुगतान के पश्चात गोबर विक्रेताओं को कुल 222 करोड़ 9 लाख रुपए और गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को कुल 188 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक प्रदेश के 23,600 किसानों ने 36,230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ कितने से कितने हजार रुपए तक की आय होने का अनुमान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 15 से 50,000 रुपए तक की आय होने का अनुमान है। क्लियर है? इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपए तक की आय होने का अनुमान है। अब आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कितने रुपए मिलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से 15 की जगह कितने क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा की है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।